अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? सब शिकारी भाई ठीक है? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद दाऊद खान। सबसे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह, जैसा कि एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले लगाई थी खांसी वाला सिरप, उसके बाद एक लगाई जनाब छिलके वाली मछली के लिए, एक मैंने आटा बताया था, और आज एक और जनाब बाइट बताने लगा हूँ आप सब भाइयों को। स्पेशल है तो ये गुलफाम के लिए, लेकिन बाकी मछलियाँ भी इस पर लगेंगी। लेकिन गुलफाम का सीज़न है तो मैंने कहा चलो गुलफाम के लिए कोई अच्छी सी बाइट आप सब भाइयों को बताएं ताकि जितने भी नए शिकारी हैं इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर उस्ताद कराम है हमारे, ठीक है, जितने भी उस्ताद कराम हैं सीनियर सब उस्ताद हैं हमारे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ जनाब, ये जितने भी जूनियर शिकारी हैं, नए शिकारी हैं जो सीख रहे हैं, ये उनके लिए, ठीक है। तो आजमाया हुआ आटा है, आजमाई हुई बाइट है, उस्ताद मोहतरम मुमताज़ हसन काका भाई ने दी थी, तो मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो इसमें जो आपको चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनाब आपको चाहिए गंदम का दाना, बाजरे का दाना, जौ का दाना, 4 नंबर फीट और गंदम का आटा और मकई, बाकी तरीका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह करना है, ठीक है। बनाने का तरीका ये भी आपको बताता हूँ मैं। तो ये नुस्खे लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, गंदम का दाना लेना है जनाब आधा किलो, आधा किलो दाना लेना है और इसको ना ब्राउन कर लेना है, ठीक है। हल्की आंच पे ब्राउन करना है। तो हल्की आंच पे जब ब्राउन हो जाए इसे निकाल लें कढ़ाई में से। उसके बाद जनाब बाजरे का दाना लेना है आधा किलो, इसको भी हल्की आंच पे ब्राउन करना है। इसके बाद जौ का दाना, जौ लेनी है आधा किलो, इसको भी हल्की आंच पे ब्राउन करना है। ये तीनों चीज़ों को आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करके चाहे इनको गट्ठा ग्राइंड कर लें या इलादा इलादा ग्राइंड कर लें, ठीक है। इलादा इलादा करें तो वो ज़्यादा ठीक है, गट्ठा करें फिर भी हो जाएंगी, लेकिन इलादा इलादा कर लें। ग्राइंड करना है दानेदार, बिल्कुल ब्रीक पाउडर नहीं बनाना बिल्कुल, और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है ये, ठीक है। नॉर्मली जिस तरह दानेदार हो बस, ठीक है ना, हल्का हल्का ना नज़र आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है जनाब, आधा आधा किलो ब्राउन करके आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जनाब इसमें आपने डालना है 1 किलो गंदम का आटा। आटा इसमें देसी नहीं डालना, ये दूसरा आटा है ना पैकेट वाला गुत्थी वाला, वो आपने डालना है, ठीक है। 1 किलो गंदम का आटा डाल लेना है इसमें। उसके बाद जनाब आपने मकई लेनी है आधा किलो, आधा किलो मकई ले लें। मकई कौन सी लेनी है? वाइट, पीली मकई नहीं डालनी, वाइट मकई ले लें, इसमें डाल लें, ठीक है। उसके बाद आधा किलो 4 नंबर फीड, सबसे बेहतरीन जो फीड है ना, असल पंजाब वाले रावलपिंडी बेनजीर हॉस्पिटल के पास इनकी बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ से बेहतरीन किस्म की फीडें मिलती हैं और रिजल्ट भी अच्छा है, साफ़ सुथरी। आधा किलो फीड ले लें, 4 नंबर ग्राइंड कर लेना है, इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। ये जनाब चीज़ें सारी आप मिक्स कर लें, अपने पास रख लें, बोतल में डाल लें, शापर में डाल लें या कपड़े की थैली बना लें उसमें रख लें।
हस्बे ज़रूरत जितनी आपने इस्तेमाल करनी है उस हिसाब से बनाएं, ठीक है। ये जो मैंने एवरेज दी है आधा किलो की है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, किलो किलो ले लें चीज़ें, या कम करना चाहते हैं पाव पाव ले लें, जितनी चीज़ें ऑफ कर लें, ठीक है। ट्राई करें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जनाब क्या करना है, इसको बनाने का जो तरीका है ना, आपने क्या करना है, सूखी रोटी लेनी है। रोटी जली हुई ना हो और जिसके ऊपर ये उल्ली वगैरह लग जाती है ना, वो ना हो। रोटी साफ हो, भिगो दें, डैम पर जाएं, डैम के पानी के साथ ही भिगो दें उसको, घंटा पहले आधा घंटा पहले उसको भिगो दें। और जब बिल्कुल नरम हो जाए ना, बिल्कुल नरम, तो हस्बे ज़रूरत जितना आपने आटा इस्तेमाल करना है या जितनी आपने रोटी भिगोई है उस हिसाब के साथ इसको गूंद लें और हस्बे ज़रूरत इसमें शक्कर डालें, ठीक है। आधा किलो अगर आप बना रहे हैं आटा तो कम से कम जो है ना इसमें एक हाथ जो है ना वो शक्कर डाल लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। हम दुआ कर सकते हैं, तो दुआओं की ज़रूरत है सबके लिए, और मेहनत की। जो बंदा मेहनत कर गया वो शिकार उठा कर ले आएगा, ठीक है। मेहनत लाजमी है, यकीन लाजमी है। तो पानी पे जाएं, सबसे पहले पॉइंट अच्छा सिलेक्ट करें। सर्दियों के पॉइंट आपको पता है बड़ी मुश्किल के साथ मिलते हैं, गर्मियों में तो पॉइंट मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन सर्दियों के जो पॉइंट होते हैं ना बड़ी मुश्किल के साथ मिलते हैं। पानी ढूंढना पड़ता है सर्दी में। गर्मी में पानी का चढ़ाव होता है, पानी तकरीबन हर जगह आपको ना 10-15 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 10 फुट मिल जाएगा, लेकिन सर्दी में पानी ढूंढना पड़ता है, गहराई वाला पानी, ठीक है। पेतल में काम नहीं करेगी कोई चीज़ भी। तो ये चीज़ें हैं जी, आप बनाएं, आजमा लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो वीडियो एंड तक देखा करें, तो किसी चीज़ को मिस नहीं करना वीडियो में। बाकी अगर किसी भाई को समझ ना आए या कोई भाई पूछना चाहे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। नंबर मेरा 0300953279 तो व्हाट्सअप बना हुआ है इस पे। जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, कोई मसला नहीं है जनाब। दिन हो रात हो, कोई बंदा भी रब्ता करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। ये माशाल्लाह दरियाओं पर भी चलेगा, डैम पर भी चलेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।